चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन, यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 27 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह घटना तब की है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य रूप धारण कर था। वह परमेश्वर के राज्य का कार्य इस संसार में कर रहा था। लोगों के लिए वह परमेश्वर की राज्यों की बातें बहुत ही सहजता से और सरलता से बताता था। और यह मुक्ति का कार्य करते वक्त यीशु मसीह ने इज़राइल के 12 वंशों में से 12 चेलों को चुना। यह 12 चेले लगभग पूरा समय यीशु मसीह के साथ रहते थे। और बाइबल आगे जाके ये बताती है कि यीशु मसीह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाता था और वहां जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता कि अपना मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। बाइबल में लिखा गया है कि जब यीशु मसीह एक घर में था, तब वहाँ पे यीशु मसीह का चेला पतरस उसी घर के बाहर खड़ा था। तो वहाँ पे कोई शास्त्री वर्ग आए, कुछ लोग आए, वे लोग मंदिर का कर लेने वाले थे। बाइबल इस बात के बारे में बताती है कि उन लोगों ने यीशु मसीह के चेले यानी कि पतरस को देखते हुए पतरस से पूछा कि तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है क्या? तो पतरस ने कहा हाँ देता है। और यह बातचीत करने के बाद पतरस उस खोली में चला जाता है और वहाँ पे यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को ये बात बताने से पहले ही यीशु मसीह ये बात जानता था कि बाहर कोई लोग आए हैं जो पैसे के विषय में बोल रहे हैं, जो मंदिर के कर के विषय में बोल रहे हैं। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उससे कुछ सवाल पूछा कि जो राजा होते हैं वे किन से लेते हैं, अपने लोगों से लेते हैं या पराये लोगों से लेते हैं? तो पतरस ने जवाब दिया कि राजा लोग अपने लोगों से नहीं वरन पराये लोगों से कर लेते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मतलब अपने जो है वो स्वतंत्र है, तो तू एक काम कर, तू झील के किनारे जा और वहाँ पर तो एक मछली पकड़ने की बंसी, मछली पकड़ने की रॉड वहाँ पे तुम डालो और वहाँ तुम्हें सबसे पहली मछली जो मिलेगी उस मछली का उसे पकड़ो और उसका मुंह खोलो, ₹2 का कॉइन दिखेगा, वो ₹2 के कॉइन से तुम अपने नाम का और मेरे नाम का कर दे देना। कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस कर देने के विषय में एक चमत्कारिक तौर पर एक घटना बताई है। और वो बाइबल बताती है कि जब पतरस ने यीशु मसीह के द्वारा यह बात को सुना तो पतरस भी झील के किनारे जाकर जैसे यीशु मसीह ने बताया था उसी रीति से उसने मछली पकड़ने की बंसी उस किनारे पर डाल दी। और उस किनारे पर डालते समय उस बंसी में एक मछली फंस गई। यीशु मसीह ने कहा जो पहली मछली फंसेगी उसी को पकड़कर उसका मुंह खोलना है और उसमें दो सिक्के मिलेंगे, तो उन 2 सिक्कों में से एक अपना और एक मेरे नाम का किराया, एक मेरे नाम का कर दे देना। और उसी रीति से पतरस ने किनारे जाकर बंसी डाली तो बंसी में सबसे पहली मछली आई, मछली का मुंह खोला गया, उसमें 2 सिक्के मिले, एक ये और वो 2 सिक्कों में से एक यीशु मसीह के नाम का और खुद के नाम का पतरस ने दे दिया। यह अद्भुत घटना है।
लेकिन अब इस बात के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने इस घटना का जिक्र किया, या एक चमत्कारिक घटना जो आगे जाकर होने वाली थी, उस घटना का जब जिक्र पतरस के सामने किया था, तब पतरस ने यीशु मसीह से किसी भी बात के बारे में बहस नहीं की, क्योंकि बाइबल बताती है कि पतरस जो इंसान था वो मछुआरा था, वो मछुआरी करना जानता था, उसे मछुआरी के विषय में बहुत अनुभव था, वो एक मछुआरी के क्षेत्र में अनुभवी इंसान था। और यीशु मसीह जिस तरीके से उसे मछली के बारे में बता रहा है, वो तरीका पतरस ने अपने पूरे जीवन काल में कभी देखा नहीं होगा। अपने पूरे जीवन काल में कि यीशु मसीह कह रहा है कि किनारे पर जाना है, बंसी डालनी है, एक पहली मछली लगेगी, मछली का मुंह खोलना है, 2 रुपए मिलेंगे, एक मेरे नाम का और एक तेरे नाम का कर दे देना है। ये घटना शायद पतरस ने अपने जीवन में पहली बार सुनी होगी कि किसी मछली के पेट में 2 रुपए 2 सिक्के होंगे। और यीशु मसीह ये भी बता रहा है कि पहले ही मछली आएगी, उसका ही तुम्हें मुंह खोलना है और 2 रुपए मिलेंगे। ये बातें थोड़ी अटपटी थी पतरस के लिए। ये उसका जो अनुभव था, मछुआरी के क्षेत्र में जो अनुभव था, उस अनुभव से बहुत ही विपरीत जाकर प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया था। लेकिन ये अपने अनुभव के विपरीत होने के बावजूद भी पतरस ने यीशु मसीह के साथ बहस नहीं की कि तुम ऐसे कैसे बोलते हो। यीशु मसीह के सामने पतरस ने अपने मछुआरी के क्षेत्र का अनुभव नहीं रखा। उसने मछुआरी करने के लिए जितना कार्यकाल बिताया, उस कार्यकाल में जितने अनुभव उसने लिए, उन अनुभवों को पतरस ने यीशु मसीह के सामने नहीं रखा, क्योंकि पतरस मछुआरी के विषय में बहुत अधिक जानकारी रखता था, बहुत अच्छी जानकारी रखता था, क्योंकि वो स्वभाव से ही उसका व्यवसाय ही मछुआरा करना था, मछली पकड़ना था और बाजार में जाकर बेचकर उससे जो पैसे आते हैं उन पैसों में से वो अपना घर खर्चा चलाता था। यीशु मसीह ने उसको अपने पास बुलाने से पहले बाइबल इस बात के बारे में बताती है कि पतरस मछुआरी करता था, उसका बिजनेस मछुआरी का था और मछुआरी के विषय में उसे सब कुछ पता था। और फिर भी वो अपने अनुभव के विपरीत जाकर या अनुभव के विरुद्ध में जाकर जब वो यीशु मसीह से सुनता है तो यीशु मसीह के सामने वो अपने ज्ञान को नहीं रखता। यीशु मसीह के सामने वो अपना इतना मछुआरी का तजुर्बा, उसका जो अनुभव है, उन तजुर्बे को नहीं रखता। यीशु मसीह से किसी भी रीति से, किसी भी विषय में वो बहस नहीं करता, वो सीधा जाता है और जैसा जैसा यीशु मसीह ने बोला है, जो का त्यों वो करता है। और बाइबल बताती है कि वो अपने काम में सफल होता है। जैसा यीशु मसीह ने कहा उसी रीति से जब वे करता है, वो बहुत सटीकता से और सरलता से वो 2 सिक्कों को पाता है। वही 2 सिक्के जिन सिक्कों के द्वारा उन्हें मंदिर का कर देना था। यदि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये घटना बताई, ये चमत्कारिक घटना बताई, और तब अगर पतरस ने कहा होता, पतरस ने अपना अनुभव परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा होता, पतरस ने अपना तजुर्बा प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा होता। पतरस यीशु मसीह से उम्र में बहुत बड़ा था। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो पतरस यीशु मसीह से उम्र में बड़ा था, वो तजुर्बा रखता था मछुआरी का, फिर भी यीशु मसीह से उसने बहस नहीं की। अगर आप ऐसा सोचते हो, यदि आप उस जगह होते तो आप ये करते क्या आप उसे बताते कि ऐसा नहीं होता प्रभु, मैंने इतनी साल मछुआरी की है, मैंने इतनी साल मछलियाँ पकड़ी है, मेरे इतने साल का तजुर्बा है, मेरे इतने साल का अनुभव है, लेकिन मैंने कभी अपने अनुभव काल में या कभी तजुर्बा के काल में कभी ऐसा नहीं देखा कि मछली को पकड़ना है और पहली ही मछली खोलनी है, उसके मुंह में 2 सिक्के मिलेंगे, एक मेरे नाम का और मेरे नाम का। ऐसा ये बहुत ही अटपटा लग रहा है, ये मेरे तजुर्बे के बहुत ही विरुद्ध जा रहा है, ये मेरे व्यवसाय के कार्यकाल के बहुत ही विरुद्ध जा रहा है। ऐसा नहीं होता, हमें मंदिर का कर देना है तो इससे अच्छा मैं ये करता हूँ। पतरस अगर ये बोलता कि इससे अच्छा मैं ये करता हूँ, मछली पकड़ना ये तो मेरा काम ही था, मछुआरी करना ये तो मेरा काम ही था, तो ये करता हूँ कि मैं जाता हूँ समंदर में, वहाँ पे जाल लगाता हूँ, थोड़ी देर राह देखता हूँ, तब जाकर उसमें मछलियाँ फंसेंगी, तब लाकर मैं उन्हें किनारे पर रखूँगा, फिर उनमें से अच्छी मछलियाँ हैं उन्हें टोकरी में जमा करूँगा, बाकी का मैं फेंक दूँगा, और जो अच्छी मछलियाँ टोकरी में जमा है उन्हें बाजार में जाकर बेच दूँगा। फिर बाजार में बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उस पैसे से मैं तुम्हारे नाम का और मेरे नाम का कर देता हूँ, तुम टेंशन मत लो। अगर ऐसा बोलता तो ये भी हो सकता था। मछुआरी करना पतरस के लिए बहुत कठिन काम नहीं था, ये तो उसका काम ही था, ये तो उसका रोजमर्रा का काम था, ये तो उसको उस मछुआरी के विषय में अनुभव था। अगर पतरस ऐसा यीशु मसीह को बोलता तो ये भी हो सकता था, लेकिन जो तरीका प्रभु यीशु मसीह ने बताया,
जो जरिया प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तो उस जरिए में और पतरस जो जरिया बताने वाला होता, उस जरिए में जमीन आसमान का फर्क था। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है किनारे पर जाओ और किनारे पर जाओ और बंसी डालो, पहली मछली लगेगी, पहली मछली। और पतरस जो तजुर्बा बोलता, उस तजुर्बे में गहरे में जाना पड़ता। ये किनारे पर है। यीशु मसीह ने कहा कि किनारे पर खड़े रहकर बंसी डालनी है, फिशिंग रॉड। और अगर पतरस बोलता कि मछलियां मैं पकड़ूंगा और बाजार में जाकर बेचूंगा, तो उसे समंदर के बीच में जाना पड़ता। कितना सारा समय, अगर वो अपना दिमाग लगाता तो कितना सारा समय जाता था। कितना सा, जब भी मछलियां पकड़ने के लिए जाला लगाया जाता है या जाला फेंका जाता है, तो थोड़ा टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है, बहुत समय जाता है। और इतने पैसे मिलने के लिए इतनी मछलियां पकड़नी बहुत ही अनिवार्य थी, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम जाएगा। फिर बाद में वो सब मछलियां पकड़कर किनारे पर लाएगा, फिर इसको उन मछलियों को वो छाटेगा, उनमें से जो गलत है, जो बुरी है, जो सड़ी गली है, उन्हें वो फेंक देगा, और जो अच्छी है उन्हें टोकरियों में जमा करेगा। फिर वो उठाकर बाजार में लेके जाएगा, फिर वहाँ पर कोई खरीदने वाला होगा नहीं होगा, फिर वहाँ पर बार्गेनिंग होगी, फिर तू में होगी, फिर उसमें मछलियों का बेचा जाएगा, फिर पैसे आएंगे और बाद में जाकर बेचेगा। ये कितना लंबा प्रोसीजर है। आज इस घड़ी में इंसान भी इसी रीति से जीता है। परमेश्वर बहुत ही सरलता से और सटीकता से और सहज वाला जरिया बताता है, लेकिन मनुष्य अपना दिमाग परमेश्वर के सामने रखकर उसी सरलता की चीज को और सहजता की चीज को लंबा लेके जाता है। आपका तजुर्बा कितना भी हो, आपका अनुभव कितना भी हो, चाहे आप इस संसार में 70 साल के होंगे, 60 साल के होंगे या 40 साल के होंगे, आपका अनुभव कितना भी हो, लेकिन परमेश्वर जब बोलता है, जब परमेश्वर की बातें आती हैं, जब परमेश्वर कुछ बताता है, तो उसके सामने हमें अपना ज्ञान नहीं रखना चाहिए, उसके सामने हमें अपना गणित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है हम मनुष्य की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि की क्या तुलना है। बाइबल तो ये बताती है कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। तो इस बात के बारे में आप अंदाजा लगाओ कि मनुष्य का ज्ञान और परमेश्वर की मूर्खता वो तो सबसे ज़्यादा है। तो परमेश्वर जब ज्ञान भरी बातें बताता है, तो उसकी बात ही मत पूछो, कितने अलौकिक रीति से वो बताता है। बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के बारे में बताया कि तुम्हें ये, अगर हमें मंदिर का कर देना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें किनारे पर खड़े रहकर बांस फेंकना है। किनारे पर रहकर जब मछलियाँ पकड़ी जाती है, तो एक छोटी सी फिशिंग रॉड होती है, खाली फेंकनी होती है, उसमें कुछ चारा फंसाया होता है, तो मछलियाँ चारा देखकर भूल जाती है और उस कांटे में फंस जाती है। बहुत ही सरलता से किनारे पर रहकर करना है। लेकिन जब परमेश्वर को पतरस बताने जाता कि मैं खुद मछलियां जाकर पकड़ूंगा, तो उसको गहराई में जाना पड़ता, समंदर के बीच में जाना पड़ता। ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जब परमेश्वर हमें कुछ बोलता है, परमेश्वर हमें कुछ समझाता है, परमेश्वर के वचन हमसे बात करते हैं, तब हम उन वचनों के ऊपर जाकर कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी परमेश्वर के वचन आपके सामने आए, जब भी परमेश्वर अपना जरिया आपको बताए, जब भी परमेश्वर आपको आपके जीवन में कुछ हिदायत दे, कुछ सूचनाएं दे, जब पवित्र आत्मा अंदर से आपको कुछ सूचनाएं दे, तो उन सूचनाओं को मानो, उन सूचनाओं को जैसे कि तैसा मानो। उसमें ज़्यादा अपना ज्ञान मत दो, उसमें ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि परमेश्वर जो सोचता है वो पूरी रीति से सोचता है, 100% सोचता है और अच्छी रीति से सोचता है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत है, वो तो ज्ञान से भरा है। उसकी ज्ञान की परिपक्वता, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके एक शब्द मात्र से पूरे आकाशगंगा का निर्माण हुआ। आकाशगंगा, ये एक आकाशगंगा अपने आप में बहुत बड़ी होती है, जिसको कोई इंसान, कोई विज्ञान गिन नहीं सकता। ऐसी बहुत सी आकाशगंगाएं हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज भी ऐसे कितने सारे ग्रह तारे हैं जिनको आज तक कोई वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाया है, जिनके विषय में कोई सटीकता से कोई पुरावा दिया नहीं गया है, कोई सबूत दिया नहीं गया है। फिर भी ये दुनिया आज भी मौजूद है, जो परमेश्वर की अद्भुत ज्ञान की गवाही देते हैं, अद्भुत ज्ञान की। तो हम इस बात के बारे में हमें समझना चाहिए कि जब कभी परमेश्वर हमसे कुछ बोले, कुछ बताए, परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि आपकी आत्मा कहती है कि ये तुम्हें करना है, किसी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है कि जैसे इसने अपनी गवाही को अपने जीवन में हासिल किया है, वैसे अगर तुम करते हो, यदि तुम करते हो, तो तुम भी अपने जीवन में अपनी गवाही को हासिल करोगे। ऐसा अगर आपको पवित्र आत्मा बताता है, तो आप उसको ये समझाने मत जाओ, अरे उसके पास तो टाइम ही टाइम है, इसलिए वो प्रार्थना करता था और उसी प्रार्थना की वजह से उसके जीवन में यह आशीष आई है। मेरे पास टाइम नहीं है,
आप उसको बताने मत जाओ, जितना है उतने में करने का प्रयास करो, क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने दाखिले में बताया था, जिसने 5,000 के ऊपर 5,000 रुपया कमाया वो बख्शिश के लिए पात्र ठहरा, और जिसने 2,000 के ऊपर 2,000 रुपया ठहराया वो भी उसी बख्शिश के लिए पात्र ठहरा जो 5,000 वाला इंसान बख्शिश के लिए पात्र ठहरा। उसके पास समय था, उसने प्रार्थना की, उसको आशीष मिली, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं है, फिर भी तुम प्रार्थना कर रहे हो तो उसी आशीषों की तुम भी पात्र ठहरोगे। लेकिन लोग दिमाग लगाते हैं, उसको जम सकता है, वो तो घर में है, वो काम पे नहीं जाता, इसलिए वो प्रार्थना करता है, मैं काम पे जाता हूँ, मुझे भागदौड़ करनी पड़ती है, मेरा शरीर थकता है, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करता। परमेश्वर के सामने दिमाग मत लगाओ, जो है उसी में ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करो, जितना समय है उसी में बेस्ट का बेस्ट देने का प्रयास करो, तो समझो आप भी उसी आशीष के लिए पात्र ठहरेंगे। बाइबल में एक घटना ऐसी भी लिखी गई है कि यीशु मसीह को यरूशलेम की पवित्र नगरी की ओर प्रस्थान करना था। तो यीशु मसीह पुरानी नियम में जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी कि लिखा गया था कि शांति का राजकुमार उस पवित्र नगरी में गधे के बच्चे पर विराजमान होकर वहां प्रवेश करेगा, और उसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा सामने के गांव में जाओ, और वहां पर गांव में जाते वक्त तुम्हें एक पेड़ से बंधा हुआ गधे का बच्चा दिखेगा। उस गधे के बच्चे पर आज तक कोई सवार नहीं हुआ है, उस गधे के बच्चे को खोलकर मेरे पास लाओ। जब तुम उसे खोलने के लिए जाओगे तो उस गधे के बच्चे का मालिक तुम्हारे पास आएगा और वो कहेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसे इस बात के बारे में बताना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो वो तुम्हें ले जाने देगा। और बाद में लिखा गया है कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह का सुनकर जैसे का तैसे वो क्रिया कर रहे थे, वो सामने के गांव में गए, और यीशु मसीह ने कहा था कि गांव में जाते वक्त जाते ही समय तुम्हें पेड़ से बंधा हुआ गधी का बच्चा दिखेगा, उसे जाकर तुम खोलो, खोलते वक्त वहां का उसका मालिक आएगा और वो कहेगा कि तुम क्या कर रहे हो। तो बाइबल में बताया गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि उससे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो वो तुम्हें ले जाने के लिए देगा। और उन्होंने वैसा किया और वैसे के वैसा ही घटा, यीशु मसीह के चेलों ने वैसा का वैसा ही अनुभव किया। यदि कोई इंसान वहां पर होता और देखता कि सामने का गांव बहुत दूर है, लेकिन उसके बाजू वाला जो गांव है वो थोड़ा नजदीक दिख रहा है, इसलिए हम सामने के गांव में न जाते हुए बाजू के गांव में जाएंगे, वहां पे भी तो लोग रहते हैं, वहां पे भी लोग रहते हैं, तो इसका मतलब उनके पास भी कोई ना कोई जानवर होंगे, उनके पास जानवर होंगे तो सहज है कि उनके पास गधा भी होगा, उनके पास घोड़ा भी होगा, तो हम वहां पे जाते हैं, सामने वाला गांव दूर है। यदि यीशु के चेले ऐसा करते तो जिन चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के कहने के द्वारा अनुभव किया है और जिसके विषय में आज बाइबल में जिक्र किया गया है, वो जिक्र होता क्या? नहीं होता। अगर वो अपना दिमाग लगाते, जब हम परमेश्वर के वचनों के सामने अपना दिमाग लगाने जाते हैं, जब हम परमेश्वर की हिदायतों के सामने, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के लिए जो अच्छी सूचनाएं करता है, हम उसके विपरीत जाकर कुछ बताने जाते हैं, तब ध्यान देना आशीषों के लिए टाइम लगेगा। जो आशीष आपको आज मिलने वाली है, उस आशीषों के लिए आपको बहुत लंबा समय काटना पड़ेगा। क्यों? आपकी खुद की दिमाग लगाने की वजह से। जब हम अपने खुद का दिमाग लगाते हैं तब हमारे जीवन में जो आशीष आती है, वो आशीष आने के लिए टाइम जाता है, और वो टाइम जाने का जो जिम्मेदार होता है वो इंसान खुद होता है। आप अपने जीवन में देखो कि परमेश्वर आपको क्या कहता है, परमेश्वर आपको आपके जीवन में क्या हिदायत देता है, आपको क्या सूचना करता है, आपको क्या करने के लिए बोलता है। ये परमेश्वर के बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर का वचन यो कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, और आपकी बुद्धि आपको ये बताती होगी, और आप परमेश्वर के सामने ये कहेंगे कि परमेश्वर तुम बोलता है वो तुम्हारे लिए ठीक लगता है, तुम बोलते हो सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन देंगे तो कम होगा। मेरे पास 1000 है तो मैं 500 दूंगा तो 500 कम होंगे, लेकिन तुम कहते हो कि अगर दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे वैसा होगा। आप दिमाग मत लगाने जाओ, आप दिमाग लगाएंगे आप प्रॉब्लम में होंगे, आप स्ट्रगल में होंगे, आप अपनी स्ट्रगल का खुद जिम्मेदार रहेंगे, आप अपनी कष्टता का खुद जिम्मेदार रहेंगे। अगर आपको सही समय पर सही आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर की हिदायतों को मानना होगा। जैसा वो सूचना करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपको वैसे ही सूचनाओं का पालन करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो ध्यान रखना, आशीष आपकी है। यदि नहीं करेंगे, आशीष आएगी लेकिन टाइम जाएगा। यदि पतरस ने अपना ज्ञान प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा होता, अपना मछुआरी का तजुर्बा प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा होता, और यीशु मसीह से वो कहता कि मैं नहीं, समंदर में जाकर मैं जब मछलियां पकड़ूंगा वे बेचूंगा, और फिर वो जो पैसे आएंगे उस पैसों में से मैं तुम्हारे नाम का और मेरे नाम का दे दूंगा, ये भी काम हो सकता था। ध्यान रखना, ये भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए टाइम जाता, इसके लिए मेहनत जाती, इसके लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता, ये प्रोसीजर बहुत लंबा है।
तो आप अपने जीवन में अगर कोई सी आशीष के लिए लंबे प्रोसीजर में है, तो आप देखो कि आप अपने जीवन में परमेश्वर ने जो आपको हिदायत दी है, जो सूचनाएं की हैं, जो आज्ञाएं दी हैं, जो वचन आपके सामने आए हैं, जिन गवाही के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, कुछ आज्ञा दे रहा है, आप उन आज्ञाओं को मान रहे हो क्या? आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को देखना है, परमेश्वर की आज्ञा को समझना है, आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। आपको सीधा परमेश्वर आके आपको बोलेगा नहीं। सबसे पहली आज्ञा आपको बाइबल से ही मिलती है, बाइबल के वचनों के द्वारा, बाइबल में लिखित वचनों के द्वारा ही सबसे पहली आज्ञा मिलती है। बाइबल में लिखा गया है, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े होंगे तो तुम्हारे हृदय में किसी विरुद्ध में कुछ होगा तो उन्हें क्षमा करो। ये सबसे पहली आज्ञा है, ये सबसे पहली बात है। बहुत से लोग अपने दिल में बहुत सारे लोगों को क्षमा करते हैं, लेकिन कुछ चुने गिने लोग होते हैं, उन्हें वे क्षमा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके विषय में उनके हृदय में बहुत बड़ा राग, बहुत बड़ा क्रोध भरा हुआ रहता है, और इस वजह से वो उन्हें क्षमा नहीं कर पाते, और बाद में वो परमेश्वर से आशीष पाने के लिए अपना मुंह स्वर्ग की ओर करते हैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य से आशीष आती नहीं है, टाइम लगता है। बाइबल में पुराने नियम में अब्राहम के विषय में कहा गया है, जिसको अब्राहम को पुराने नियम में विश्वास का बाप कहा गया है। जब अब्राहम 75 साल का था, तब परमेश्वर ने उसे ये बात बताई थी कि तुम्हारी संतान आकाश में जितने तारागण है और समंदर में जितनी रेत है उतनी तुम्हारी संतान होगी। और उसकी पत्नी थी सारा, उस समय उसकी उम्र 75 साल थी। और ये वचन, ये आज्ञा, ये सूचना अब्राहम को मिलने के 10 साल बाद, यानी कि 85 वर्ष में सारा देखती है कि परमेश्वर ने बताए हुए 10 साल हो गए हैं, फिर भी अभी तक मुझे कुछ हुआ नहीं। सारा यानी अब्राहम की पत्नी देखती है कि 75 साल में परमेश्वर ने मेरे पति को यह वचन दिया था कि तुम्हारी संतान तो इतनी होंगी जो आकाश में तारागण है और समंदर में जितनी रेत है, और अभी 10 साल होकर गए लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ है, अभी तक मेरी गर्भधारणा नहीं हुई है। तो इससे अच्छा यह है कि मैं मेरी दासी को मेरे पति के साथ रखती हूँ, तो मेरी दासी अगर मेरे पति के साथ रहेगी और मेरी दासी को अगर गर्भधारणा होगी तो उसके पेट में होने वाला बच्चा वो मेरे ही पति का होगा, ऐसे वो दिमाग लगाती है। उसको ऐसे लगा कि परमेश्वर ने जो कहा है ना कि अब्राहम की संतान होगी, यदि दासी उसके साथ रही तो दासी के पेट में जो बच्चा होगा वो अब्राहम का ही होगा, तो वो दिमाग लगाती है। और दिमाग लगाने की वजह से दासी अब्राहम के साथ रहती है, अब्राहम के द्वारा दासी को पुत्र जनती है, उसके गर्भ में पुत्र रहता है। लेकिन सारा बाद में गुस्सा हो जाती है, सारा ये देखती है, दासी सारा को तुच्छ मानने लगती है। लेकिन बाइबल में ये भी बताया गया है कि 90-100 साल की उम्र में अब्राहम को सारा को अब्राहम से पुत्र हुआ, यानी कि 25 साल बाद 75 साल में परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी और 25 साल बाद उन सारा को अब्राहम के द्वारा पुत्र हुआ। ये जो 25 साल का गैप गया ये कम भी हो सकता था, ध्यान रखना। ये 25 साल का जो गैप गया, ये 25 साल का जो इतना लंबा समय गया, ये कम भी हो सकता था। कब? जब सारा अपना दिमाग नहीं लगाती थी। सारा ने अगर अपना दिमाग लगाया कि ऐसा करेंगे तो भी वैसा ही है, वैसा करेंगे तो भी वैसा ही है, तो करने में क्या हर्ज है, तो होगा तो अच्छा ही बात है, ऐसा ही नहीं वैसा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को और अब्राहम की पत्नी सारा को कि तुम्हें पुत्र होगा, तुम्हें पुत्र होगा, और तुम्हें पुत्र होगा आकाश के तारागणों की इतना और समंदर में जितनी रेत है उतना। और ये परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था, अब्राहम के द्वारा उसकी पत्नी को ये बात हिदायत दी गई थी, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया और उसी दिमाग लगाने की वजह से उनको बहुत लंबा समय इस धरती पर उसी आशीष के लिए काटना पड़ा जो आशीष उन्हें पहले भी मिल सकती थी। ऐसे बहुत सी बार होता है विश्वासी लोगों के जीवन में, ऐसी बहुत सी बार होता है कि परमेश्वर उन्हें एक सही समय पर आशीष देना चाहता है, और उन आशीषों के लिए उनको उनके जीवन की तैयारी करने के लिए परमेश्वर कुछ हिदायतें देता है, परमेश्वर कुछ परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा सूचनाएं बताता है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, चाहे तुम्हें कुछ भी तकलीफ हो, तुम्हें गालियां नहीं देनी है, तुम्हें मेरे पास देखना है। ऐसे बहुत सी हिदायतें होती है। हर एक के जीवन में परमेश्वर कुछ ना कुछ हिदायतें, कुछ ना कुछ आज्ञाएं, कुछ ना कुछ वचन जो उनके लिए उनके जीवन में रेमा की तरह काम करती है वे बताता है। लेकिन बहुत से लोग उन सारी बातों को अनदेखा करते हुए अपना दिमाग लगाकर जब काम करना जाते हैं तब बहुत बड़ा कष्ट उनके जीवन में आता है। वो कष्टता भरी जिंदगी में जीते हैं। होते तो विश्वासी ही है लेकिन कष्टता से भरे होते हैं, होते तो विश्वासी ही है लेकिन बहुत स्ट्रगल में उनका जीवन काल बीतता है। लेकिन हम जो विश्वासी है हमें मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ती जितना अन्य लोग, जगत के लोग, संसार के लोग करते हैं। यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं मेहनत करनी पड़ती है। अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि किनारे पर जाओ और मछली पकड़ने के लिए बंसी डालो।
बंसी डालेंगे, पहली मछली लगेगी, उसका मुंह खोलना है, 2 सिक्के मिलेंगे, एक तुम्हारे नाम का, एक मेरे नाम का दे देना। ये मेहनत तो है, लेकिन उस मेहनत से बहुत 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 ही कम मेहनत है जो वो रोजमर्रा के जीवन में करता था या वो कर सकता था, या रोजमर्रा के जीवन में ये उसका जीवन काल था, वो कर सकता था। लेकिन ये कितनी कम मेहनत है, कितनी कम मेहनत। हम कम मेहनत में ज़्यादा आशीष पा सकते हैं। जो लोग, संसार के लोग हार्ड वर्क करके, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना गवाकर, जिनको परमेश्वर और आत्मिक जगत के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं रखते, जिनका उसको कुछ पढ़ा नहीं है, वो दिन रात मेहनत करते हुए जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं, वही चीज़ एक विश्वासी इंसान थोड़ी ही मेहनत में पा सकता है। क्योंकि बाइबल में ये बताया गया है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे नाम की, मेरे राज्य की खोज करोगे तो पृथ्वी की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़ेंगी और तुम्हारे पीछे होंगी। तुम उन सारी चीज़ों के लिए खुद पात्र ठहरोगे। तो आपको ये समझना है, आपको ये सीखना है आज के वचन के द्वारा कि जब हमें परमेश्वर आपके जीवन में, आप देखो, जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हो, जब कोई गवाही आपके सामने आती है, जब कोई वचन आप सुनते हो या आप पढ़ते हो, तब उन वचनों के द्वारा परमेश्वर बोलता ही बोलता है। उन गवाहियों के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय से बातचीत करता ही करता है। ये 100% बात सच है कि परमेश्वर हर घड़ी, हर वक्त अपने लोगों से बात करता है, क्योंकि हम उसकी निज प्रजा है, वो हमारा राजा है, वो हमसे बात करता है। हमारे जीवन में अच्छाई आने के लिए, हमारे जीवन का प्रकाश, हमारे जीवन से प्रकाश बाहर निकलकर समस्त अंधकार के जगत के लोगों को परमेश्वर की रोशनी दिखाई दे और वे परमेश्वर की ओर खींचे चले आए। इसलिए परमेश्वर हर रोज, हर घड़ी, दर बदर वो बात करता ही रहता है, हर क्षण वो बात करता ही रहता है। तो आपके जीवन में क्या बात कर रहा है, आप उसे सुनो, आप उसे देखो, आप उसे समझो, आप उसे अनुभव करो और उस पर कार्य करना शुरू करो। आप उस पर कार्य करना आरंभ करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो समझ लेना तो समझ लेना वो आशीष आपके जीवन में जल्द से जल्द उतरेंगी। या आप नहीं समझना चाहते हैं, आप चुनाव आपका है। परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, 3 बार बोलता है, बाद में वो उसके ऊपर ही छोड़ देता है कि तुम्हें जैसा लगता है वैसा तुम करो। लेकिन हम वैसे नहीं हैं, हम जगत के लोगों के समान नहीं हैं। हम तो परमेश्वर की चुनी हुई भेड़ें हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, हम उसके द्वारा, लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। तो हम समस्त जगत में जो लोग जैसा जी रहे हैं वैसा हमें जीने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है, वरन उसके द्वारा आशीषित भरा जीवन जीकर समस्त लोगों के सामने उसके राज्य की, उसके प्यार की और उसकी महिमा की गवाही बनकर हम खुद खड़े रहें। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है फल लाने के लिए। यदि आप फल लाते हैं, परमेश्वर के राज्य की बड़ाई होती है, परमेश्वर के राज्य की महिमा होती है। आप परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं और उसकी महिमा में आपकी महिमा होने के लिए आप चुने गए हैं। तो इसी रीति से जब परमेश्वर हमसे बातचीत करें तो इस बातचीत में कुछ हिदायतें हमें जो का त्यों फॉलो करने के लिए, परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसे मानने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ मिले, हमें बुद्धि और ज्ञान मिले। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।